अमेरिका की सैन्य तैनाती से इस बात की अटकलों को हवा मिल रही है कि वो ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चला सकता है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका बातचीत में उलझकर ईरान पर सबसे बड़े हमले के लिए पूरी तैयारी में है। देखिए, अमेरिका के दो एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस ट्रिपोली मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर पहुंचने वाले हैं। इन युद्धपोतों पर करीब 5000 मरीन कमांडो तैनात हैं। अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 पैराट्रूपर्स किसी भी वक्त दुश्मन को दहलाने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी नौसेना की मुख्य स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स नेवी सील्स पहले से ही मिडिल ईस्ट में मौजूद है। अब खबर है कि अमेरिका 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की भी मिडिल ईस्ट में तैनाती करने वाला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक पेंटागन मिडिल ईस्ट में 10,000 तक अतिरिक्त ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की योजना बना रहा है। इससे ट्रंप को ज्यादा मिलिट्री ऑप्शंस मिल सकेंगे। ये बड़ी सैन्य तैनाती तब की जा रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से बातचीत के सही दिशा में आगे बढ़ने का दावा कर रहे हैं। जब सकारात्मक माहौल बनाने के संकेत देने के लिए बार बार ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले शुरू करने की तारीख आगे खिसकाई जा रही है, तो ये सैन्य तैनाती कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये है कि क्या ईरान में जल, थल और नभ से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है अमेरिका? क्या बातचीत के बीच ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी की जा रही है? और क्या ईरान को बातचीत में उलझाकर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां पूरी कर रहा है? अमेरिका की मंशा पर सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि 28 फरवरी को जब ईरान पर हमलों की शुरुआत हुई थी, तब भी बड़े स्तर पर वार्ता चल रही थी। इन वार्ताओं के बीच ही ईरान पर हमला हो गया था और पहले ही बार में सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत 40 टॉप कमांडर मारे गए थे। अमेरिका ऐसे वक्त में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है जब ईरान ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने समेत अमेरिका के 15 सूत्री प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एक्सियोस ने एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी के हवाले से कहा है कि व्हाइट हाउस और पेंटागन नई लड़ाकू इकाइयों के लिए अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर अगले सप्ताह निर्णय आने की उम्मीद है। इस संभावित फैसले से क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और ये संकेत मिल रहा है कि वॉशिंगटन ईरान में संभावित जमीनी अभियान के लिए गंभीरता से तैयारी कर रहा है। अगर राजनयिक प्रयास पूरी तरह से फेल हो जाते हैं तो पेंटागन ईरान के खिलाफ संभावित अंतिम प्रहार की योजना भी बना रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार इन विकल्पों में जमीनी अभियान और बड़े पैमाने पर बमबारी शामिल हो सकती है। ट्रंप ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन खबरों के मुताबिक अगर बातचीत से जल्द ही कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता तो वो स्थिति को और बिगाड़ने के लिए तैयार है।
अमेरिका जानता है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाना आसान नहीं है। शायद इसी कारण ट्रंप ने ईरान को 10 दिनों की और मोहलत दी है ताकि अमेरिकी सेना को तैयारियों के लिए वक्त मिल सके। इस बीच अमेरिका ने अपनी सुरक्षा को भी और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। दरअसल खबर है कि अमेरिका यूक्रेन के लिए खरीदे गए हथियारों की मिडिल ईस्ट में तैनाती करने की तैयारी में है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन विचार कर रहा है कि यूक्रेन के लिए खरीदे गए कुछ हथियार पश्चिम एशिया की ओर मोड़ दिए जाएं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध की वजह से अमेरिकी सेना के लिए अहम हथियारों की आपूर्ति का दबाव बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जिन हथियारों को दूसरी दिशा में भेजने पर विचार कर रहा है उनमें एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलें भी शामिल हैं। ये मिसाइलें पिछले साल शुरू की गई नेटो की एक पहल के तहत खरीदी गई थी। इस पहल के तहत नेटो में शामिल देश अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को उपलब्ध कराते हैं। अगर अमेरिका ने यह फैसला किया तो यूक्रेन को मिलने वाली मदद में 20 से 30% तक की कमी आ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले से ही नेटो सहयोगियों से नाराज नजर आ रहे हैं और मुझ स्टेट खोलने में मदद न देने पर नेटो सहयोगियों पर भड़के हुए दिख रहे हैं। I've done a great favor for the world. The world has not been reciprocal, because when I told NATO, where we give billions and billions of dollars, trillions over the years, I said, do you mind coming up and giving us a little hand with the streets? Send up some. They didn't want to get involved. And I believe that's going to cost them dearly. संकेत साफ है कि अमेरिका अब टू फ्रंट वॉर के बजाय अपनी पूरी ताकत मिडिल ईस्ट में लगाना चाहता है। यूक्रेन को मिलने वाली मदद में कटौती करके मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मिडिल ईस्ट में तैनाती और स्पेशल फोर्सेस को मोर्चे पर भेजने के फैसले संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। शायद अमेरिका की कोशिश इस बार फिर बातचीत की टेबल पर उलझाकर ईरान पर बड़ा हमला करने की है। जो हलचल है वो बता रही है कि अमेरिका के सामने ग्राउंड ऑपरेशन का विकल्प खुला हुआ है और उसकी सेना कभी भी ईरान पर जमीनी चढ़ाई कर सकती है।